16 और 17 अप्रैल को ईवीएम का पुर्जा पुर्जा फिर से खुलने वाला है, फिर से चेक होने वाला है। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला सामने आ चुका है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको याद होगा, एक बार हरियाणा के एक सरपंच ने, कुछ ही दिनों पहले की बात है, हरियाणा के एक सरपंच ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एक याचिका डाली थी कि उन्हें खुद की हार पर विश्वास नहीं हो रहा है और ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, उसकी चेकिंग होनी चाहिए, उसे चेक किया जाना चाहिए। उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया और उसके बाद जो परिणाम सामने निकल कर आया वो चौंकाने वाला था। दरअसल जो जीता हुआ सरपंच था वो हार गया और जो हारा हुआ सरपंच था वो जीत गया। वो मामला शायद आप भूल चुके होंगे, लेकिन अभी जो ताजा मामला सामने आया है वो भी कुछ इससे मिलता जुलता है। हालांकि अभी ईवीएम की जो चेकिंग है वो आने वाली 16 और 17 अप्रैल को होगी, लेकिन इससे पहले यह कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ईवीएम में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है और उसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। दरअसल 2024 से के विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है। बॉम्बे में, महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे 2024 के, और उसी वक्त कांग्रेस के नेता नसीम खान शिवसेना के विधायक दिलीप लांडे से हार जाते हैं और उसी वक्त राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया था। तो नसीम खान कहीं ना कहीं खुद कश्मकश में जी रहे थे, क्योंकि जिस तरह से उनके समर्थक थे वो यही कयास लगा रहे थे कि इस बार तो नसीम भाई आपकी जीत पक्की है। लेकिन जब नसीम खान हार गए तो उन्हें भी झटका लगा, उन्हें भी खुद की हार पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंचा दिया। और आज बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस सोमशेखर सुंदर सेन का आदेश चौंकाने वाला है। उन्होंने फिर से एक बार इतिहास को दोहराने वाला कदम उठाया है। दरअसल उन्होंने साफ साफ कहा है और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक काम सौंपा है, जो कंपनी ईवीएम बनाती है, क्योंकि जो कंपनी खुद वही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हो वही उसकी कमियों को, उसकी गलतियों को पकड़ सकती है। इसमें पूरा प्रोसेस चेक किया जाएगा, क्या क्या इसमें गड़बड़ी हो सकती है, क्या क्या पुर्जा इसमें सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। अगर एक वोटर वोट डालता है तो वो जो पर्ची होती है वो कहां जाती है, क्या उसमें प्रोसेस होता है, वो सारी चीजें फिर से कमेटी द्वारा, कंपनी द्वारा चेक की जाएगी। और ये देखने वाली बात होगी क्या इतिहास खुद को फिर से दोहराता है। लेकिन जरा सोच कर देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी एक दो दिनों के अंतराल में चुनाव आयोग को बड़ा झटका दिया है। आपको पता होगा, गोवा के पोंडा में विधानसभा के चुनाव होने थे, क्योंकि वहां का जो प्रत्याशी था, जो उम्मीदवार था, उसकी किसी वजह से मौत हो गई थी और इसीलिए नए प्रत्याशी की खोज के लिए फिर से वोटिंग करवाई जा रही थी। लेकिन इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट के पास जब ये दो लोगों ने ये याचिका डाली कि यहां पर अभी चुनाव नहीं होने चाहिए, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने यही फैसला सुनाया, क्योंकि गोवा में विधानसभा के चुनाव होने में महज 1 साल बचा हुआ है और इसीलिए जो नियम है उसके अनुसार अगर विधानसभा के चुनावों को 1 साल बचा हुआ है तो उसमें उपचुनाव अभी नहीं हो सकते। तो जरा सोच कर देखिए, एक साथ चुनाव आयोग को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 झटके दिए हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि 2024 के चुनाव, उपचुनाव का मामला और उसकी गणना अभी होगी, ईवीएम की चेकिंग अभी होगी, तो यह कैसे पॉसिबल है। दरअसल इतने सालों में ईवीएम में बहुत कुछ बदल गया होगा, तो उस ईवीएम की जांच डायग्नोस्टिक तरीके से होती है। दरअसल इसके अंदर वही प्रोसेस फिर से अपनाया जाता है, फिर से उसी तरीके से कुछ लोगों को उदाहरण के तौर पर, मिसाल के तौर पर, सैंपल के तौर पर वोटिंग करवाई जाती है और उन्हीं वोटिंग के जरिए कुछ सैंपल लिए जाते हैं और उन्हीं सैंपल के जरिए बाकी जितनी भी बड़ी जनसंख्या वोटिंग करती है उसी अनुपात में उसका रेशियो निकाला जाता है और उस रेशियो के आधार पर जो निर्णय है वो तय होता है। तो अब 16 और 17 अप्रैल को अगर ईवीएम खुलती, हालांकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ईवीएम के ऊपर जो विश्वसनीयता है वो लोगों की बहुत कम है। कहीं ना कहीं जो विश्व के बड़े देश हैं, जो कि विकसित देश हैं, उन्होंने ईवीएम का बहिष्कार किया है, क्योंकि वहां की जनता जानती है ईवीएम में धांधलेबाजी हो सकती है, ईवीएम में धांधलेबाजी हो सकती है, इसीलिए बैलेट पेपर से वहां पर वोटिंग होती है और लगातार भारत की जनता भी बैलेट पेपर की डिमांड करती रही है। शुरुआत में तो विपक्ष का हर नेता ईवीएम के ऊपर दोष मढ़ता था, लेकिन अब ईवीएम से आगे बढ़कर राहुल गांधी ने पूरे चुनाव आयोग को अपने लपेटे में ले लिया। उन्होंने कहा कि पूरा सिस्टम ही करप्ट है, सिर्फ एक ईवीएम नहीं बल्कि जिस तरह से एसआईआर के नाम पर वोटरों को काटा गया है, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल चुनाव आयोग बंगाल चुनाव में कर रहा है, उससे
उसकी पार्टीबाजी गुटबाजी साफ साफ सबको समझ में आ रही है। सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। अब कुछ भी आंखों पे पर्दा नहीं, शीशे पे जो धूल थी पूरी धुल चुकी है। शीशा बिल्कुल साफ तस्वीर दिखा रहा है और इस तस्वीर में हिंदुस्तान का लोकतंत्र और संविधान बसा हुआ है। और लोग, भारत की जनता चाहती है कि यहां पर लोकतंत्र की जड़ें मजबूत बनी रहे और इसीलिए जो चुनाव आयोग कर रहा है उसके ऊपर फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक कड़ा आदेश देते हुए फिर से आईना दिखाने की कोशिश की है कि देख लो चुनाव आयोग, शीशे में अपना चेहरा देख लो और जहां जहां तुम गड़बड़ी करोगे कोर्ट तुम्हारे पीछे पीछे चला आएगा। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरीके से विपक्ष ने एक के बाद एक दस्तावेज पेश किए, लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाया। और यहां पर अगर देखने वाली बात है तो आप इस मुद्दे को भी देखिए जो कि अभी असम के सीएम हेमंता बिश्वा शर्मा की कंट्रोवर्सी चल रही है। आप सबको पता है, आप सब जानते हैं, अगर उनके ऊपर आरोप लगे हैं तो चुनाव आयोग को सबसे पहले संज्ञान लेना चाहिए, उनके दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद एक मुख्यमंत्री है, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और अगर उनके ऊपर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं तो उनकी उम्मीदवारी सबसे पहले रद्द होनी चाहिए। और अगर चुनाव आयोग खुद को जनता के सामने पेश करना चाहता है कि वो लोकतंत्र और संविधान का हितैषी है, उसको बचाना चाहता है, तो चुनाव आयोग को ऐसे कदम उठाने होंगे कि वो सत्ताधारी पार्टी के इशारों पर काम नहीं कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों चुनाव आयुक्त का गठन किया गया है वो खुद सवालों के घेरे में है। आप सबको पता है कि पहले चुनाव आयुक्त का गठन 3 लोग करते थे, जिसमें एक प्रधानमंत्री, एक विपक्ष के नेता और तीसरे होते थे सीजीआई। लेकिन अब उस प्रक्रिया में से सीजीआई को हटा दिया गया है, उसमें गृह मंत्री को रख लिया गया है। अब जरा सोच कर देखिए, 3 लोग हैं, 2 लोग एक पार्टी के, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, और तीसरा जो है वो विपक्ष का नेता, प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी। तो 2-1 से वोटिंग सत्ताधारी पार्टी ही जीतेगी और जो सत्ताधारी पार्टी चाहेगी चुनाव आयुक्त वही बनेगा। और कहा जाता है कि ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय के नीचे काम कर चुके हैं, अमित शाह के बहुत करीबी रहे हैं, इसीलिए जो उनकी करीबियां हैं वो चुनावों में भी निकलकर सामने आती रहती है। और उसका ताजा एग्जाम्पल आप सबके सामने है, बंगाल का चुनाव, उससे पहले बिहार का चुनाव, उससे पहले महाराष्ट्र का चुनाव, और इस तरह से आप गिनते चले जाइए तो आपको पता चलेगा कि जो एक कारनामा इस देश में किया जा रहा है वो हमारे लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, अंबेडकर वादियों के लिए एक तमाचे की तरह है। जो बाबा साहेब ने भारत बनाया था, उस भारत के दिल पर, उसके हृदय पर एक गहरा आघात है और ये हम सब के लिए सोचने का विषय है। दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन लिया, उसके बाद फिर से ईवीएम एक बार शक के घेरे में आ गई है। दोस्तों, आप सबका क्या मानना है, ईवीएम से चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ में यह भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। और 5 लोगों तक 1 सेकंड लगेगा, व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि लोगों को ईवीएम की हकीकत पता चल सके और हमारे देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो सके। इसीलिए आप भी अपनी भागीदारी निभाएं, आप भी अपना कीमती वक्त निकालकर देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया।